हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है किसान और शरारती जिन्न। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसकी जमीन बिल्कुल बंजर थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल उग ही नहीं पाती थी। एक दिन रामलाल बहुत उदास होकर जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते उसे एक चमकता हुआ पुराना मटका मिला। रामलाल ने सोचा, अरे ये तो कोई जादुई मटका लगता है। उसने जल्दी से मटके का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही मटका खुला, धुआं बाहर निकला और उसमें से एक शरारती जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने आंखें घुमाते हुए कहा, हा हा हा, कौन है जिसने मुझे आजाद किया? मैं जिन्न हूँ और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन याद रखना, मैं थोड़ा शरारती हूँ। रामलाल डरते डरते बोला, मम्मा, मैं चाहता हूँ कि मेरी जमीन उपजाऊ हो जाए और उसमें खूब फसल उगे। जिन्न ने चुटकी बजाई और कहा, हो गया, लेकिन एक शर्त है। अगर तुमने जमीन का ध्यान नहीं रखा तो मैं तुम्हारी सारी फसल खा जाऊंगा। हा हा हा। रामलाल खुशी खुशी अपने खेत पर लौटा। उसने देखा कि उसकी जमीन हरी भरी हो गई है और फसलें झूम रही हैं। अब रामलाल के पास बहुत सारा अनाज और पैसा था। लेकिन रामलाल धीरे धीरे आलसी हो गया। उसने सोचा, अब तो मेरी फसलें अपने आप उगेंगी। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। उसने खेत पर जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद जिन्न वापस आया। उसने अपना पेट पकड़कर कहा, ओ रामलाल, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम्हारी फसल की देखभाल नहीं हो रही है, तो अब मैं इसे खा जाता हूँ। रामलाल घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो जिन्न भाई, मुझे माफ कर दो। मैं अब से मेहनत करूंगा। जिन्न मुस्कुराया और कहा, ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर अब भी आलस किया तो मैं तुम्हारे खेत में डेरा डाल लूंगा और कुछ नहीं बचेगा फिर। रामलाल ने अपना वादा निभाया। उसने खेत की देखभाल की और मेहनत से फसलें उगाईं। जिन्न ने देखा कि रामलाल अब जिम्मेदार बन गया है, तो वह खुश होकर हमेशा के लिए वापस मटके में चला गया। रामलाल ने इस बार मेहनत की और अपनी जमीन को हमेशा उपजाऊ बनाए रखा। वह समझ गया कि किसी की मदद तभी फलीभूत होती है जब हम खुद भी ईमानदारी और मेहनत से काम करें। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत और जिम्मेदारी से ही जिंदगी में सफलता मिलती है। दूसरों की मदद को कभी व्यर्थ न जाने दें। ओके, बाय।